क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें वो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है और हमने इसका मीडियन मालूम करना है। ठीक है, इससे जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें मीडियन मालूम करने का जो फार्मूला है वो थोड़ा चेंज था। वो इस वजह से चेंज था क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर उसने आपको जो है वो मतलब एक क्लास इंटरवल नहीं बल्कि उसने एक डिस्क्रीट वैल्यू दी हुई है। तो जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू दी हुई होगी तो तब आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है n+1/2, और उससे जो n जो होगा वो आपके पास क्या होता है, समीशन ऑफ f होता है। ठीक है, इसमें ये आप अपने बुक के पेज नंबर 108 पर भी देख सकते हैं, जहाँ वो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा की बात कर रहा है। तो वहाँ उसने बताया है कि n जो है वो इक्वल होता है समीशन ऑफ f, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब ये हम इसको n को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ f यानी कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है ना कि कितनी वैल्यूज़ हैं बेसिकली। अच्छा, तो समीशन ऑफ एफ जब आप कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास आ जाती है 132 प्लस एन कर 1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 66.5 आ रहा है। अभी देखें 66.5 किस में लाया करेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास लाया करता होगा जी इस वाले ग्रुप में 54 ऊपर बन गए, 54 से नेक्स्ट जो है 54 प्लस 33। अब मीडियन से मुराद क्या होता है, मीडियन से मुराद ये होता है कि दरमियान वाली वैल्यू। तो दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, यानी कि इस मीडियन ग्रुप के अंदर जो आपके पास वैल्यू गिवन है, जो डिस्क्रीट वैल्यू, वो क्या है, वो ये यहाँ पर एक है। तो इस वजह से इसका जो मीडियन का आंसर है वो एक आया। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा उसके अंदर इस तरह से ये डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगेगा। इस फार्मूले से तो आपको सिर्फ मीडियन ग्रुप का पता चलेगा, लेकिन मीडियन ग्रुप के बाद आपने मीडियन का फार्मूला लगाना होगा, जो कि पेज नंबर 108 पे भी आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के, और अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो जब आपके पास क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी का सम, और इसी तरह फिर पहले उसके उसके साथ आपने क्या कर लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेनी। और फिर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये मालूम करना है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। मीडियन ग्रुप मालूम करने के लिए आपने n/2 वैल्यू करना है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास क्या था, n+1 था। ठीक है, जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी होंगी, ये क्या कहलाती हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, और तो वहाँ पे आपके पास n+1 होगा। और जब आपके पास क्लास इंटरवल्स की सूरत में दिया हुआ होगा तब आपने n/2 करना है। ठीक है, यानी कि समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 31 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 50.5 वैल्यू। 15.5 देखें तो ये आपके पास कहाँ बनता है, पहले में 3 है, दूसरे में 3 और 8 मिलके 11, तो 11 प्लस इसमें अब 11 11 11 22, यानी कि ये मीडियन ग्रुप आपके पास ये थर्ड रो बनती है। आपको मालूम है कि इस तरह वर्टिकली आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉलम्स, और इस तरह आपके पास हॉरिजेंटली जो है वो रोज बनती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये मीडियन ग्रुप वाली रो है। तो अब इसमें से आपने क्या करना है, जो आप अब आपने एक तो फार्मूला याद रखना है मीडियन का, कि मीडियन इक्वल होता है, इसी तरह एक्स बार आप इसको लिखते हैं कैपिटल एक्स बार, जो कि इक्वल होता है बार भी नहीं है, इसके ऊपर मद सी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन पेज नंबर 108 के ऊपर इसका सारा उन्होंने डिटेल दी हुई है। ये इक्वल होता है किसके, l+h डिवाइडेड बाई f इंटू n/2 माइनस सी। तो n आपके पास क्या है जी, n आपके पास समीशन ऑफ f है, h जो है वो आपके पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, यानी कि 60-70, 70-80, कितने का डिफरेंस इनके दरमियान 10 का, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। l जो है वो आपके पास जो मीडियन ग्रुप की क्लास होती है, इसकी लोअर क्लास यानी कि क्लास लिमिट, लो क्लास लिमिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनता है 50, और n आपके पास समीशन f आ गया, और इसी बल्कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कौन सी आएगी, मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि यहाँ पे क्या है 11। ठीक है, और c जो है वो आपके पास क्या आएगा, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, यानी कि इससे पिछले ग्रुप की जो थी, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले वाला। ठीक है, तो पिछले ग्रुप की जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती थी वो होगी इस कैपिटल सी को। ठीक है, ये सारी बल्कि इसने इधर आगे इधर भी दी हुई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने वैल्यूज पुटअप कर दी, एल की जगह 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू n/c माइनस n/2 माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी 11 जो है वो मीडियन ग्रुप का 11 है। ये जो c है यानी कि जो दूसरा 11 है ये c है, यानी कि c से मुराद प्रीसीडिंग कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये यहाँ वाला है। ठीक है, तो इन सबको वैल्यूज़ को पुटअप किया, देन इसको सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 31 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जो भी आंसर आता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, एंड देन इस सारे को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 54.09। ठीक है, तो अब ये आपके पास इसका एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू है ये। ठीक है, या आपके पास मीडियन वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये क्लास बाउंड्री में से आ रही है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मॉड। अब मॉड किसे कहते हैं? मॉड से मुराद ये होता है कि वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है, जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी? मॉड कहलाएगी। तो इसके अंदर अगेन आपके पास जो ये तमाम के तमाम है ये अनग्रुप डाटा भी है और डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। तो अभी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तमाम के तमाम नंबर्स वन टाइम लिखे हुए हैं, यही सारा कुछ उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस वजह से इसके अंदर क्योंकि तमाम वैल्यूज़ एक एक दफ़ा हैं तो इसलिए इसका कोई मोड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है वो वैल्यू या वो फ्रीक्वेंसी जो वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो, या वो वैल्यू जो बहुत ज़्यादा दफ़ा काउंट की गई हो या बहुत ज़्यादा दफ़ा अकर हो। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी उसने ये सारी बात लिखी है। अब इसमें उसने क्या किया, अब इसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक तरफ लिखें नंबर, यानी कि इसका एक टेबल बना लें, उसके अंदर एक कॉलम हो नंबर का यानी कि एक्स कर लें और उसके आगे दूसरा लिख दें एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो एक तरफ आप लिखते जाएँ इस तरह ये नंबर के हैं 2 3 4 5, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे कितनी दफ़ा टू आ रहा है। टू आ रहा है जी 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा टू आ रहा है। इसी तरह थ्री कितनी दफ़ा आ रहा है? वो 2 टाइम्स आ रहा है। ये यहाँ पे इसी तरह इसने यहाँ इसने लाइनों में लिखा है ना, तो लाइनों में लिखने में ज़ाहिर बात है ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आप टेबल बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसके बाद अब आप ये देख लें कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम अपीयर हो रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो है टू। टू की फ्रीक्वेंसी है 5, तो इस वजह से इसका जो मॉड बनेगा वो 2 होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें भी आप देख लें 120 जो है वो आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है और 225 भी 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी जो नंबर हैं वो 1 टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास क्या होगा? मॉड ये दो नंबर होंगे क्योंकि ये दो नंबर्स का जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और इसलिए दिस डाटा इज़ कॉल्ड बाय मॉडल डाटा। तो ऐसा बाय मॉडल डाटा से मुराद क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास दो मॉड एग्जिस्ट करते हैं। बाय का मतलब होता है ना मतलब है टू, जिस तरह मोनो होता है फिर बाय होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सेम इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 2 4 3। अब इसमें मेरे ख्याल से 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है। अच्छा जी, तो अब क्या करें? बल्कि 5 भी 2 टाइम्स है, सारे नंबर्स 2 टाइम्स है। तो इसमें अब क्या होगा? ऑल नंबर्स अपीयर विद द सेम फ्रीक्वेंसी। जब सेम फ्रीक्वेंसी हो तो फिर क्या होगा? नो मोड। ठीक है, जब सेम फ्रीक्वेंसी हो जाए तमाम नंबर्स की तो क्या होगा? नो मोड होगा। तो ये भी अब बात आपने याद रखनी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपने क्या करना है, उसने बताया कि ये अब आपके पास एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमेशा अब आपने याद रखना है, लेकिन लफ्ज़ पे आपने गौर करना हुआ करेगा। सबसे पहला एक लफ्ज़ यानी कि ग्रुप है कि अनग्रुप है, इससे का आपको कैसे पता चलेगा? डिस्क्रीट से पता चलेगा। ठीक है, तो जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो मैक्सिमम डिस्क्रीट होगा, और जब ग्रुप डाटा होगा तो वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज के एतबार से दिया होगा। अभी उसने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अब आपने इसका क्या मालूम करना है? मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों चीज़ें मालूम करनी है। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यहाँ पे इसने रो वाइज लिखा हुआ है। अब आप इसको कॉलम वाइज करके एक टेबल बना लें। एक्स का टेबल बनाया, एफ का टेबल बनाया, और फिर आपने साथ में एफ एक्स बना लिया। इसके आगे अगर आप सी एफ भी बना लें यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इधर ही, तो ये आपको कम लिखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने मालूम तो तीनों चीज़ें करनी है। बुक वाले ने मीन, मीडियन, मॉड के एतबार से अलग अलग उसने टेबल बनाए, लेकिन आप अगर इसको एक ही दफ़ा में करें तो आप इसी के आगे एक कॉलम और ऐड करके यहाँ पे सी एफ कर लें। ठीक है, और उसके बाद अब आपने इनके फार्मूले लिखने हैं। आपने पढ़ रखा है कि जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है? समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। जब आपके पास टेबल की सूरत में हो, फ्रीक्वेंसी की सूरत में हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अतबार से डाटा गिवन हो, तो आपने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स लेते जाना है, और एंड में उसका आपने टोटल कर लेना है, सम कर लेना है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ करें तो आपके पास आ जाता है मीन। ठीक है, एक्स बार इक्वल होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो 48 था, यहाँ पे आया इधर 24, इसको डिवाइड किया, 2 आंसर आ गया मीन। ठीक है, अब मीडियन करने के लिए अब आपको मीडियन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? मीडियन से मुराद होती है दरमियानी वैल्यू। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है? मीन बेसिकली एवरेज को कह रहे होते हैं। ठीक है, कि इन इन वैल्यूज़ की एवरेज क्या बन रही है, इन इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एवरेज बन रही है। और मीडियन से क्या मुराद है कि इसमें दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है। तो दरमियान वाली वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा होता है तो आपने करना होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n यहाँ पे क्या होता है? समीशन ऑफ f। 24 + 1 25, 25 डिवाइड बाई 2 करें तो ये आपके पास बना 12.5 आइटम। 12.5 आइटम यानी कि कहाँ, अब वो कहाँ से आप देखेंगे? वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे, जो कि आपके पास बन रहा होगा इस वाली रेंज में जहाँ पे 17 आ रहा है। तो इसमें अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है ज़्यादा वो क्या है? वो 2 है। तो इस वजह से इसका जो मीडियन बनेगा वो क्या बनेगा? 2 आएगा। ठीक है,
अगेन बता रहा हूँ आपको, कमुलेटिव जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा हो। नंबर 12 का पार्ट 2 था, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था अगेन कि जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं तो फिर आपने उस ग्रुप के मीडियन ग्रुप के अंदर देखना होता है कि एक्स की क्या वैल्यू, वही इसका क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्लास इंटरवल की सूरत में दिया होता तो फिर आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू आ रही होती है, और उसके लिए आप अगेन एक और फार्मूला लगाते, और उसके लिए फिर आप n+1 ना करते, n डिवाइडेड बाई 2 आइटम लिखते हैं। ठीक है, ये आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, रिवाइज करने के लिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी इसके अंदर मॉड। अब मॉड के लिए अब आपने क्या करना होगा, मॉड से मुराद होता है जो जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 9 पे है। ठीक है, 9 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की, तो इसलिए इसका मॉड भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये सारी बात उसने इंग्लिश में लिखी है, और एंड में उसने कहा इन समरी मीन मीडियन मॉड क्या है, इसका 2 है। और अगेन मुझे ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट लगता है, इसको आप इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ें मालूम करनी हैं, और क्वेश्चन भी बहुत मतलब सिंपल सा है, लिखने में सिंपल सा है, तो इस वजह से ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इंशाल्लाह जब मैं टेस्ट लूँगा तो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले बता रहा हूँ कि ये मैं क्वेश्चन आपको पेपर में दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर है 13। ओके लेट मी चेक ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 में अब वो आपको क्या कहता है कि अब यहाँ पे उसने कहा है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि उसने क्या दे दिया, क्लासेस। अब सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ ही है। अब इसने कहा मॉडल वैल्यू, मॉडल वैल्यू से क्या मुराद है, मेरे ख्याल से तमाम अच्छा मॉड आपने बेसिकली यहाँ पे मालूम करना है, और यहाँ पे जो मॉड है वो बेसिकली क्लास इंटरवल के अतबार से है ना। तो क्लास इंटरवल का जैसे मीडियन का फार्मूला अलग होता था, तो इसी तरह मॉड का फार्मूला भी अलग है, और मॉड का फार्मूला भी आपको इसने मॉड का फार्मूला इसने दिया हुआ है पेज नंबर 109 के ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल पेज नंबर 109 पे फार्मूला दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, इधर क्वेश्चन में भी दिया हुआ होगा। तो हम अगेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्लासेस उसने दी हुई हैं, हमने इसको टेबल की सूरत में क्लासेस लाया, फ्रीक्वेंसीज लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद क्लास बाउंड्रीज हमने लिखी। ठीक है, क्लास बाउंड्री के लिए आपको पता क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। अब आपने क्या करना है, और आपने ये देखना है कि जिस फ्रीक्वेंसी की सबसे ज़्यादा जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो आपके पास मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अब ये रो आपके पास मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, ये सारी थ्योरी उसने आपको बताई हुई है, पेज नंबर 109 पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉड फॉर ग्रुप डाटा के अंदर, तो वो यहाँ पे वो कह रहा है कि अ क्लास ग्रुप हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल ग्रुप एंड इट कंटेन्स मॉड ऑफ द डाटा। और वही मतलब जो ग्रुप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन करता है उसको मॉडल ग्रुप कहते हैं, और उसी के अंदर मॉड ऑफ द डाटा एग्जिस्ट करता है, और उसको मालूम करने का फार्मूला ये है। ठीक है, ये लास्ट जो हेडिंग है मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, वहाँ से ये मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 109 से। तो वो कहता है कि एज 10 इज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सो 8.5 से लेके 12.5 इज़ द मॉडल ग्रुप। अब वो कहता है कि अब हमने मॉड का फार्मूला क्या कर लिखना है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसी तरह एक्स के ऊपर जज़म कह लें इसको, अरबी में तो ये जज़म बनती है, इक्वल होगा किसके, एल प्लस एल से क्या मुराद है जी, आपके पास लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो कि 8.5 है, प्लस एफ एम यानी कि उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, माइनस F1 से मुराद होगा इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो कि 8 है, और F2 से मुराद इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 6 है। FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2। ठीक हो गया जी, और इंटू होल इंटू एच, एच से मुराद क्या, और एच से मुराद जो है वो आपके पास होता है बेसिकली क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल आप यहाँ पे देख लें, गेस 3 का है, सॉरी 3 का नहीं 4 का ही है क्लास इंटरवल, 8.5 से लेके 12.5 तक, तो ये 4 का क्लास इंटरवल बन रहा है जी, बिल्कुल क्लास इंटरवल इसमें 4 का है। ठीक है, ओके, तो अब ये आपके पास तमाम एल एफ एम एफ वन एफ टू एच की वैल्यूज़ गिवन है, आप इस फार्मूले में पुटअप कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा मॉड का जो कि 9.83 है। नेक्स्ट इसी तरह इसका बी पार्ट है, और उसमें अगेन उसने क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस से आपने फ्रीक्वेंसी मालूम की। अच्छा, अब इसमें एक यही थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है कि यहाँ पर उसने क्लास बाउंड्रीज़ बनाई हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो अब क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बना रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है।
अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है, कुछ ख़ास फ़िलहाल इसमें मालूम नहीं चल रहा, लेकिन आप इसको आप इसको क्लास इंटरवल की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर उसने क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आप क्लास बाउंड्री बना के भी कर लें, तो आंसर आपका ठीक रहेगा और ये गलत नहीं कहलाएगा। तो इसके अंदर भी आप देखें जी, क्लासेज हैं, आगे फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या है कि पहली ही जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ एम, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो एफ एम तो ये आ गया। तो अब इससे पीछे कोई आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं, कि एफ वन नहीं आ सकता, तो एफ वन क्या होगा, ज़ीरो होगा। एफ एम ये आ गया, एफ टू आपके पास इससे नेक्स्ट वैल्यू यानी कि सिक्स आ, सॉरी सेवन, सिक्स आ गई। तो बाकी आपने इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर लें। अब यहाँ पे आपको मतलब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुटअप करके आपने आंसर निकाल लिया, ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब हम यानी कि सारी बात एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, तो अब मैं आपको समराइज़ करते हुए अब आपको बता रहा हूँ कि अब आपने इसमें करना क्या है जी। आपने इसमें जो चीज़ें जहन में रखनी हैं वो ये है, एक्सरसाइज 6.2 के अतबार से इसमें आपने मीन, मीडियन और मॉड मालूम करना है, ठीक है। और मीन, मीडियन और मॉड मालूम करते हुए आपने सबसे पहले जहन में रखना होता है कि डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा है या फिर ग्रुप डाटा है। अगर अनग्रुप डाटा होगा तो उसका मीन निकालने के लिए आपका सिंपल, अनग्रुप से क्या मुराद होगा, जब आपको उसने रैंडम वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे यानी कि 2 4 3 5 7 8 9 इस तरह रैंडम वैल्यूज़ दी हुई, तो आपने क्या करना होगा, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इक्वल होगा आपके पास एक्स बार अरिथमेटिक मीन के, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा का। जबकि आपके पास अगर ग्रुप डाटा होगा, तो ग्रुप डाटा के अंदर आपके पास क्या होगा, बेसिकली आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ आपको डाटा गिवन होगा, यानी कि एक तरफ आपको एक्स दिया हुआ होगा और एक तरफ आपको एफ दिया हुआ होगा। तो आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने समीशन ऑफ एफ और समीशन ऑफ एफ एक्स लेना है। तो उस सूरत में आपके पास एक्स बार इक्वल होगा समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ के। तो ये फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एक और आपके पास आता है कि अगर आपको कोई अज्यूम्ड मीन दिया हुआ हो तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने उसके उसके लिए आपने क्या करना होगा कि जो अज्यूम्ड वैल्यू होगी उसको आपने बेसिकली लिखना होगा, यानी कि ये इसमें अब आपके पास एक और फार्मूला आएगा कि एक्स बार इक्वल होगा ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। और डी अब आप कैसे निकालेंगे, डी आप बेसिकली निकालेंगे एक्स माइनस ए, यानी कि जो आपके पास अज्यूम्ड वैल्यू होगी उसको आप माइनस किया करेंगे जो भी आपके पास गिवन वैल्यू होगी एक्स की। तो एक्स इसमें अब आपके पास जो मतलब टेबल बनेगा उसमें एक तरफ आपको एक्स गिवन होगा, एक तरफ एफ गिवन होगा, और उसके आगे आपने मालूम करना होगा डी जो कि इक्वल होगा एक्स माइनस ए के। और फिर उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला पुटअप कर लेना है कि एक्स बार इक्वल है ए प्लस, यानी कि जब आपके पास डी आ जाएगा ना तो डी को फिर आप एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास बन जाएगा समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ प्लस ए। तो ये आपके पास एक्स बार का फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद अब आपके पास आता है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में वो कहता है कि द सेंट्रल और मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा इज कॉल्ड इट्स मीडियन, एवरेज और मीडियन। जस्ट इसको मीडियन भी कहते हैं या मीडियन एवरेज भी कहते हैं। तो यानी कि मीडियन से क्या मुराद है, दरमियानी वैल्यू, जो मैं बार बार उर्दू में आपको कह रहा हूँ कि दरमियानी वैल्यू। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो फिर उसका फार्मूला आपके पास दो तरह के फार्मूले। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो ऑड हैं तो आप जस्ट लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू। और अगर आपके पास वो जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो इवन है तो फिर आपके पास आएगा 1+2 इंटू एन बाई टूथ प्लस n+2 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू, यानी कि इसमें या यूँ आप समझ लें n/2 आप करें तो उसको हाफ क्या बन रहा है, अगर आपके पास 5 बन रहा है तो 5+6 कर दें, यानी कि 5+6 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि होल मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये आपके पास बन जाएगा इवन के लिए फार्मूला फॉर मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है। और अगर आपके पास मीडियन फॉर ग्रुप डाटा हो, ठीक है, ग्रुप डाटा से क्या मुराद होता है, जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपको टेबल दिया होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल भी दो तरह का होगा, एक तो वो होगा कि जिसमें डायरेक्ट सिर्फ एक्स गिवन होगा, यानी कि एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। तो उस सूरत में आपने सबसे पहले n/2 वैल्यू करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। अगर मीडियन ग्रुप यानी कि डिस्क्रीट डाटा है तो मीडियन ग्रुप के अंदर जो एक्स की वैल्यू है वही उसका जो है वो मीडियन है। और अगर वो यानी कि ग्रुप डाटा क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के अतबार से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अतबार से, यानी कि क्लास इंटरवल उसमें गिवन है, क्लास बाउंड्रीज उसमें गिवन है, तो फिर आपने जो है वो क्या करना होगा, मीडियन ग्रुप मालूम करने के बाद फार्मूला लगाना होगा एक्स बार इक्वल है एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ इंटू n/2 माइनस सी
पेज नंबर 108 के है। तो इनके बाद कंसेप्ट आता है मॉड का। मॉड से मुराद होता है बेसिकली मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो हो वो आपके पास क्या कहलाती है, मॉड होती है। तो अगर आपके पास अनग्रुप डाटा हो या डिस्क्रीट डाटा होगा तो उसके लिए तो आपने क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी आपने देखना है कि उसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो आपके पास मॉड वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। और अगर दो वैल्यूज़ हैं तो बाई मॉडल वैल्यू वो कहलाएगी। और अगर तमाम वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी सेम है, एक एक दफ़ा या दो दो दफ़ा है, तो उसका आप लिखेंगे नो मॉड, ठीक है। तो ये था मॉड का, मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। अब अगर आपके पास मॉड फॉर ग्रुप डाटा आता है जिस तरह की फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन है, तो फिर अब आप क्या करेंगे उसके अंदर आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो आपके पास रो बनेगी वो एक तरह से मॉडल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह पहले मीडियन ग्रुप था तो इसी तरह इसमें मॉडल ग्रुप होगा। मॉडल ग्रुप के अंदर अगेन जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी उसको आप एल कहेंगे। मतलब इसका भी एक फार्मूला है मॉड का जो कि इक्वल है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू होल इंटू एच, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इस फार्मूले के तहत अब आपको पता है कि जो उस वैल्यू की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो एफ एम कहलाएगी, उससे ऊपर वाली यानी कि उससे पिछली जिसको प्रीसेडिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं वो एफ वन कहलाएगी, और उससे नेक्स्ट जो होगी उसको F2 कहेंगे। तो इस फार्मूले के तहत आप तमाम वैल्यूज़ को पुटअप कर लें। एच जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है, तो आपके पास जो है वो मॉड की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास था इस पूरी एक्सरसाइज का खुलासा।